संवेदना व्यक्त करते जांच कराने की है। समय नहीं चलवाए महोदय, समय नहीं। आप बोलिए। आप जांच करवा दीजिए। अभी तक सरकार ने इस संवेदना को समझते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। आप भी तो कोई घोषणा। संग्राम सिंह यादव जी आप बोलिए, क्रम संख्या 2 पर समय चलने लगा आपका। माननीय अधिष्ठाता महोदया, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। महोदया, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 से लेके अब तक महोदया, जितनी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें बड़े पैमाने पर आरक्षण का घोटाला हो रहा है। और इस घोटाले को लेकर के जब छात्र सड़कों पर आते हैं तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करती है। अभी हाल ही में महोदया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो माइग्रेशन की व्यवस्था थी महोदया, इस देश के अंदर संघ लोक सेवा आयोग में माइग्रेशन की व्यवस्था लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग चुपके से नियम बना करके मौखिक तौर पर माइग्रेशन की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जिसके कारण वहां के छात्रों में व्यापक आक्रोश है। और इस आक्रोश को लेकर के वहां के आयोग के अध्यक्ष जी को, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी को ज्ञापन भी दिया गया। और जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उनके बाल खींचे गए, उनको जबरदस्ती पुलिस ने गाड़ियों में ठूस ठूस करके उन्हें वहां से भगाने का काम किया है। महोदया, 2012 में हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग निष्पक्ष भर्तियां कर रहा था। उस भर्ती पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ सदस्यों को खड़ा करके आरोप लगाया, और आरोप इस कदर लगाया महोदया कि पूरे प्रदेश में एक नैरेटिव सेट किया कि भर्तियों में व्यापक अनियमितता है। और यहां तक कहा कि 86 में 56 यादव जाति के लोग एसडीएम बना दिए गए। महोदया, मैं आपके समझ बड़ी गंभीरता के साथ संसदीय कार्य मंत्री हाउस के अंदर इस बात को रखने का काम कर रहा हूं। हमें उम्मीद थी इसको लेकर के इतना प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों से, जो पिछड़ी जातियां थी, उनके अंदर अविश्वास पैदा करके पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए उस लोक सेवा आयोग को कहीं यादव आयोग, कहीं कुछ आयोग करके बदनाम किया। 2017 में जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई महोदया, इसी हाउस के अंदर कहा गया कि लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और जो गलत तौर पे चयनित हुए हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। महोदय, आज किस सन में हम खड़े हैं? आज सीबीआई जांच किस निष्कर्ष पर पहुंची है? और इस हाउस के अंदर मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस तरह से गलत बयानबाजी और सारे विज्ञापन जो महोदय उस समय के थे, मेरे पास लिस्ट है। और हमारे तत्कालीन नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी हाउस के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय को टेबल किया था, और टेबल करते हुए कहा था कि आप इसकी जांच करा लें। अगर ये सच पाया गया तो महोदय मैं इस सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ये तो नोटिस का पार्ट है और ना उसका ये है नोटिस का पार्ट है महोदय। आप विषय पे बोलिए। पिछड़ी जातियों का ये नोटिस का पार्ट नहीं है और भाषण हो रहा है। ये ग्राह्यता पर क्या मतलब ये नहीं होता है, ये ग्राह्यता का ये मतलब ही नहीं है। विषय पर बोलिए। हमारे नेता विरोधी दल भी बैठे हैं महोदय। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिर इतनी पीड़ा क्यों? 156 में ग्राह्यता होती थी, तब अध्यक्ष जी उसके अनुसार अगर महत्वपूर्ण है तो चर्चा की बात करते। अब चर्चा तो होती नहीं 56 के बाद, तो इसी बहाने ग्राह्यता के बहाने पूरी बात अपनी रखी जाती है और सरकार उसी पे जवाब देकर छुट्टी ले लेती है। चर्चा से आप भागते हैं। अगर चर्चा मान ली जाए 2 घंटे की, इसी में 2 घंटे की चर्चा हो जाए
तो सही आ जाए, लेकिन ये आप मानेंगे नहीं चर्चा। इतिहास बता रहे हैं, इतिहास कौन पूछ रहे हैं? इतिहास कौन पूछ रहे हैं? नहीं, जो इतिहास आप तो बहुत बता रहे हैं, अरे बहुत जब आप पूरी बात नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं का जवाब राष्ट्रगान नहीं बनाए हैं। सत्यवाय सिवाय अभी तक 5 मिनट हो गए, एक बात कायदे के लिए बोल रहे हैं जो नोटिस की है। महोदया, मैं इस सदन में किसी सरकार से अनुग्रह या कृपा मांगने नहीं आया हूं। अगर इन्हें गलतफहमी हो कि मैं इनसे कृपा मांगने आया हूं, मैं भारत का संविधान, आप आरक्षण की जिसको संकट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी पे बोलिए। जो हमें व्यवस्था दी है महोदया, उसके तहत मैं बोल रहा हूं। और उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी महोदया, चाहे वो मंडल कमीशन के आधार पर पिछड़े वर्गों का या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है और जो माइग्रेशन की व्यवस्था को लागू न करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो संघ लोक सेवा आयोग लागू किया महोदया, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लागू नहीं किया है, उस कुव्यवस्था के खिलाफ मैं इंसाफ की आवाज बनकर के आपके सामने उस संविधान के दायरे के तहत बोलने का काम कर रहा हूं। महोदया, अभी जो इनके 3 विभाग जो लाए हैं, अभी आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश ने महोदया विभाग संख्या 79/05 चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद रिक्तियों की संख्या अनारक्षित 122, अनुसूचित जाति 15, अनुसूचित जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 15, EWS 16। महोदया, ये मेरा है, ये महोदया मेरा आयुर्वेद निदेशालय का। दूसरा महोदया, पशुपालन विभाग संख्या सेवा 2, पद का नाम पशु चिकित्सा अधिकारी, कुल पद 404, अनारक्षित 243, अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 37, अन्य पिछड़ा वर्ग 0, जिसके तहत आप भी आती है महोदया। स्वतंत्रता सेनानी 8, EWS 40, विज्ञापन संख्या सहित बोल रहा हूं, विज्ञापन संख्या सहित। ये कौन से पद का बोल रहे हैं? पशुधन विभाग। तीसरा, आप सुन लें, संसदीय कार्य मंत्री जितना उत्तेजित ना हो, सुनने की क्षमता रखें। फिर महोदया, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, कुल पद 221, विज्ञापन संख्या भी आप नोट कर लें। सेवा 6/3, पद है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, कुल पद है 221, अनारक्षित 143, अनुसूचित जाति 21, अनुसूचित जनजाति 15, अन्य पिछड़ा वर्ग 20, EWS 22, स्वतंत्रता सेनानी 4, भूतपूर्व सैनिक 11। अगर महोदया आप पदों पे आ जाए, अभी लेखपाल भर्ती को लेकर के उस पे भी अभी कुछ कहने लगेंगे माननीय मंत्री जी। और महोदया, आखिर ये सरकार बचाना क्या चाहती है? महोदया, सरकार किसको बचा रही है? जो माइग्रेशन व्यवस्था थी, जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, लोक सेवा आयोग जब प्री एग्जाम कराता था, तब उसके 1 सप्ताह के बाद उत्तर कुंजी जारी कर देता था, ताकि सभी छात्र अपना उत्तर मिला लें, और जिस प्रश्न के उत्तर उन्हें आपत्ति है, आयोग के गलत उत्तर दिया है, उस पर हमारी सोच के साथ आयोग की आपत्ति भेज दें। आज क्या है महोदया, प्रोविजनल आंसर की सूची जारी होती है। दूसरा, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करना। हमारी सरकार थी, आपत्ति प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोग विषय विशेषज्ञ पैनल गठित कर अंतिम जारी कर देता था, ताकि पारदर्शिता बंद हो जाए, पारदर्शिता बनी रहे। इन्होंने क्या किया महोदया, संशोधित उत्तर कुंजी जारी करना आयोग ने बंद कर दिया, जिससे पारदर्शिता समाप्त हो गई। तीसरा महोदया, मार्कशीट और वर्गवार कटाफ अंक जारी करना। लगभग 1 महीने के बाद आयोग जब प्री एग्जाम का परिणाम घोषित करता था, तब उसके साथ प्रत्येक अभ्यर्थी को मार्कशीट और वर्गवार कटाफ अंक जारी कर देता था, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, और जो अभ्यर्थी फेल हो गए हों, देख लें कि उनकी कमी और सुधार आगे की परीक्षा में लग जाए। आयोग ने बंद कर दिया है। महोदया, आप देखें, परीक्षाओं को देखें, 2019 में बीएड में
जनरल की जो मेरिट है वो 137 है, ईडब्ल्यूएस की 152 है, ओबीसी की 165 है। आरए एआरए 2021 में जो जनरल हैं वो 102 हैं, 102 उनकी मेरिट है, जो ईडब्ल्यूएस है 106 है और जो ओबीसी है वो 110 है। पीसीएस 2022 महोदया जो जनरल की मेरिट है वो 111 है, ईडब्ल्यूएस 114 है, ओबीसी 114 है। पीसीएस 2023 जो जनरल है 125 है, जो ईडब्ल्यूएस है 129 है और जो ओबीसी है 128 है। महोदया, इतना बड़ा भेदभाव और इतना बड़ा अन्याय किसी सरकार ने नहीं किया पिछड़े और दलित वर्ग के साथ। जितना बड़ा अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज महोदया उत्तर प्रदेश के अंदर करने का काम कर रही है। और महोदया, इनका न्यायालय में भी विश्वास नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रदर्शित परिणाम के बाद लें मुख्य परीक्षा, ये महोदया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया और कहा कि परिणाम के बाद ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने रजत मौर्य 41 अन्य की याचिकाकर्ताओं में किया। 25 सितंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए आयोग के परिणाम में माइग्रेशन के सिद्धांत को अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया। महोदया, ये न्यायालय का है, अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया। इस फैसले के तहत आज आरक्षित वर्ग के वे उम्मीदवार जिसने योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग के कट ऑफ अंक के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें आरक्षित सूची में शामिल किया जाए। ये महोदया न्यायालय का आदेश है। इस तरह का महोदया लूट होगी, बताइए प्रतियोगी छात्रों में कितनी निराशा है। और यही बार बार हम लोग कहते हैं, जब हमारी पार्टी इस बात को उठाती है तो हमारे समाज के कुछ नेताओं को अपने पार्टी में हायर किए, वो कभी भी पिछड़ों के आरक्षण की बात नहीं करते महोदया, सरकारी नौकरियां स्थायी हो इसकी बात नहीं करते, बाबा साहब ने जो व्यवस्था दिया उसके तहत बात नहीं करते। महोदया, आज आउटसोर्सिंग व्यवस्था ला करके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं सच के साथ बोलता हूं महोदया, चाहे पंचायती राज विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर विकास हो, सारे विभागों में लाखों लाख से ऊपर आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे जा रहे हैं। आखिर ये आरक्षण को शिथिल नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के अंदर कहा था महोदया कि भारत का संविधान अच्छा है, लेकिन ये सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। अगर सरकार की नीयत अच्छी होगी तो इसके कुछ प्रावधान भी अगर कहीं जटिलता पैदा करेंगे और नीयत अच्छी होगी तो भी संविधान बेहतर काम कर सकता है। लेकिन महोदया, आज सरकार की नीयत में ही खोट है। वो शिक्षा आयोग महोदया, ये सारे आयोगों को मिल करके शिक्षा आयोग है महोदया, और प्रोफेसर कीर्ति पांडे आयोग की चेयरमैन बनाई गई गोरखपुर की, उनके कार्यकाल में कोई विज्ञापन नहीं। और महोदया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया स्वास्थ्य कारणों से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बनाना था एक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे प्रशांत सिंह को, इसलिए कैबिनेट बुला करके संशोधन किया गया। जो फेक एनकाउंटर में माहिर है, आज उन्हें शिक्षा चयन आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। आखिर वो पिछड़े दलितों के साथ कहां से न्याय हो पाएगा महोदया? ये गंभीर संकट आकर के आज सामने खड़ा हो गया महोदया। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता महोदया, और महोदया मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, यूपीएससी ने माइग्रेशन रोकने का आदेश जारी किया था, लेकिन इसे कभी आधिकारिक रूप से बताया नहीं गया। बच्चों को ना ही पब्लिक डोमेन में रखा गया। आयोग ने मनमानी तरीके से माइग्रेशन रोका और ना ही किसी को जानकारी दी। जब यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2025 में हुआ, तब ये सारी चीजें सामने आई। हाईकोर्ट की कॉपी में एक लेटर लगा जिसमें पता चला कि 2019 में बैठक करके माइग्रेशन रोका गया। माइग्रेशन रोकने और नियम बदलने का काम आयोग का है, ना कि काम विधायक और आयोग का ही है। आयोग का है ही नहीं, एक काम सिर्फ विधायिका और सरकार कर सकती है। महोदया, जो काम आपको करना था
वो आयोग ने कर दिया। आयोग ने मनमाना रवैया अपनाया, जिसका नुकसान सब आरक्षित वर्ग के बच्चे, महिलाओं, पीएफ सब कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग केस में बड़ा फैसला सुनाया। महोदय, बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आयोग अपने हिसाब से आरक्षण नियमावली में बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट ने माइग्रेशन रोकने के आयोग के फैसले को रद्द कर दिया। आयोग को फटकार लगाई, हालांकि आयोग ने फैसले को नहीं माना। महोदय, अगर एक एक करके मैं उस विषयों को, महोदय, मैं संक्षिप्त कर दूंगा। नहीं, हो गया, टाइम पूरा हो गया। वो तकलीफ आप सबको है, मुझे पता है, इसलिए महोदय मैं ज्यादा उस पर बोलूंगा ही नहीं। आप बोल चुके हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ आप लोगों को है महोदय, क्योंकि आप खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2000 कट आउट निम्नवत है। अनारक्षित 137, ईडब्ल्यूएस 152, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश 123, उत्तर जनजाति 105, अन्य पिछड़ा वर्ग 165। धन्यवाद डॉक्टर यादव जी। महोदय, श्रीमान महोदय, संदीप सिंह पटेल जी, कुछ कहना चाहता हूँ। हो गया, महोदय, 15 मिनट आप बोले हैं। महोदय, इतिहास आपको भी माफ नहीं करेगा, आप पीठ पे बैठी हैं। 15 मिनट हो गया आपको, से आती ठीक है। है। इतनी बड़ी लूट भारतीय श्री जनता संदीप सिंह पार्टी पटेल के जी। शासनकाल में आज लोक सेवा आयोग, पटेल जी का समय मत लीजिए, पटेल जी बोलिए। पिछड़े दलितों के